Very good morning, dear students. Now ready for new class, online class of An Academy, English subject and chapter number 5, Road Safety Guarantee for Life. ये हमारा 5th चैप्टर है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा, गारंटी फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए पक्का वादा या आश्वासन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, राइट एनी 3 ट्रैफिक रूल्स नीड टू फॉलो ऑन इंडियन रोड एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। कि ये जो स्पेस आपको दे रखे हैं 1 2 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स पर आपको 3 रोड सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, रोड सेफ्टी के, जो इंडियन रोड पे फॉलो करना ज़रूरी है और उस पर क्लास में डिस्कस करना है। तो अभी हमारी ऑफलाइन क्लास है नहीं तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, ठीक है। लेट्स बिगिन। वाई थिंक ऑफ रोड सेफ्टी एट ऑल। वाई माने क्यों, थिंक यानी सोचना, रोड सेफ्टी के बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण क्या है, ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट अकर एवरी डे ऑन द रोड, क्योंकि प्रतिदिन जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। इन विच ऑल सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड इवन एनिमल्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि इस रोड जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें न केवल व्हीकल्स जबकि ह्यूमन बींग्स, जानवर तक इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उससे हर्ट होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। दीज एक्सीडेंट्स मीन्स लॉस ऑफ लाइफ। इन एक्सीडेंट्स का मतलब है, इन दुर्घटनाओं का मतलब है लॉस ऑफ लाइफ यानी जीवन का ख़त्म होना, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि हमारी संपत्ति का नष्ट होना, एंड मोर ऑफन देन नॉट ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक, और ना अक्सर इसकी वजह से जो है ट्रैफिक जो है उसमें भी बाधा आ जाती है। इन दिस एज ऑफ स्पीड, ये जो समय है, जो रफ्तार का समय का जो युग है, रफ्तार का युग हम इसको कह सकते हैं, एंड फास्ट मूविंग व्हीकल्स, और जो तेज़ चलने वाले जो व्हीकल्स यानी कि जो यातायात के संसाधन हैं, एंड विथ द कंजेशन ऑन रोड, जो और उसके अलावा जो ओवर क्राउडिंग रोड्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं रोड साइड पे जब निकलते हैं तो कितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और उसके अलावा दूसरे छोटे बड़े व्हीकल्स हम देखते हैं। दीज एक्सीडेंट्स हैव बिकम आलमोस्ट एन एवरी डे अफेयर्स। तो ये जो एक्सीडेंट्स हैं आज की तारीख में लगभग प्रतिदिन का ये मामला हो गया है। हम भी न्यूज़पेपर देखते हैं, पर डे हमको ये इस टाइप के एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। सो अनलेस everybody is educated on the importance of road safety, the loss and the sorry spectacles cannot be avoided. So इसीलिए अनलेस एवरीबडी टू एजुकेट, यानी कि सभी लोगों को शिक्षित करने से के बजाय ऑन द इम्पोर्टेंस, इसको महत्व देना चाहिए, ऑफ द रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम सभी व्यक्तियों को नहीं समझा सकते हैं। उससे बेटर ये है कि हम रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उस पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसको ज़्यादा महत्व दें। द लॉस एंड द सॉरी स्पेक्टिकल्स कैन नॉट बी अवॉइड, तो जो इससे जो नुकसान हैं, और जो स्पेक्टिकल जिसे अपन कह सकते हैं कि भाई चश्मा जो है जो लगा रखा है सॉरी का या माफ़ी का, उसको हम अवॉइड करें, उसको हम दूर रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम जो है इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। दिस होल्ड गुड इवन इन द मैटर ऑफ रोड एक्सीडेंट,
तो वैसे तो ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए कहा गया है, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक्सीडेंट आर ड्यू टू मैनी कॉजेज ऑफ एंड मैनी अकर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक्सीडेंट के कई कारण होते हैं और कई परिस्थितियाँ इसके ऊपर इसका कारण होती हैं। द सिंपलेस्ट बट एट द सेम टाइम डेंजरस perhaps is people slipping down on the road caused by an orange or banana peel। एक सिंपल सा का एग्जांपल अगर लें तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए हम स्लिप हो जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि जो लोग बाग हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, तो ऑरेंज की छिलके उन्होंने रोड साइड पे डाल दिए, ये फुटपाथ होता है वहाँ डाल दिए। केला खाया, केले के छिलके डाल दिए। तो ये भी एक रीज़न होता है, एक सिंपल सा कारण बताया यहाँ पर एक्सीडेंट का। ये एक एक्सीडेंट का एक कारण होता है कि विदाउट मीनिंग एनी हार्म क्वाइट इनोसेंटली अ पर्सन मे थ्रो अवे बाय। तो यहाँ पर क्या है कि मासूमियत से कोई भी व्यक्ति किसी भी बिना कुछ ही कारण खाया, केला खाया, रोड साइड पे भूख लगी, केला वाला दिखा, केला ले लिए, केले खाए और छिलके को हमने डस्टबिन में डालने की जगह वैसे ही रोड पर पटक दिए। इसी तरीके से ऑरेंज लिए, ऑरेंज की छिलके भी हमने डाल दिए। तो ये सब क्या है कि कोई भी व्यक्ति तेज़ी के साथ में अ पर्सन में थ्रो ऑरेंज पील और बनाना स्किन ऑन द रोड, तो रोड पर ये उनको फेंक देते हैं, ठीक है। और द साइड वॉक यानी कि जो फुटपाथ होता है, व्हेन अ पर्सन वॉकिंग ब्रिस्कली यानी तेज़ी के साथ में कोई व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है, स्टेप ऑन इट और उसका पैर अगर उस पर पड़ जाता है, इट ही और शी विल स्लिप डाउन, तो वह जो है एकदम से क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, चाहे वो मैन हो या वूमेन हो। एंडिंग इन फ्रैक्चर ऑफ बोन, तो उसका हो सकता है कि इस गिरने से उसकी हड्डियाँ टूट जाएं। एंड समटाइम इवन मोर डेंजरस देन दैट, तो कई बार इससे ज़्यादा वो ख़तरनाक हो सकता है। सो पीपल मस्ट टेक केयर, दे डू नॉट थ्रो द पीलिंग ऑन द रोड बट शुड डिपॉजिट दैम इन डस्टबिन। तो लोग बागों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि वो इस तरह के जो छिलके हैं फलों के, वो रोड पर ना डालें, उसकी जगह वो उसमें डस्टबिन में उसको डालें। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू।